हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। तो गिरना तो चलेगा नहीं, अब सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है और रुकना है नहीं, सीखते चलना है, ज्यादा नहीं सोचना है स्कोर क्या आ रहा है, एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितने गलत हो गए, क्यों गलत हो गए, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, इसका मतलब है कि गिरना नहीं चलेगा, है ना, रुकना है नहीं, तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे और बस करते चलेंगे। अब स्कोर एक्यूरेसी कितनी हुई, क्या हुआ, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, नमस्कार स्पर्श, हाय प्रणाल, गुड इवनिंग टू यू टू, हे आशुतोष, हाय अनुराग, कर हर मैदान फतेह। बिल्कुल, चलो। So this is our 100% Tyler's Club, our revision batch, which happens every day, 1 p.m. on YouTube, and usually 5 p.m. at Unacademy app. It's a special class. This is a revision batch. Beginners batch नहीं है ये, it's a revision batch, यानी कि basic fundamentals हम लोग काफी discuss कर चुके हैं. Those who would like to go for beginners batch, that's 9 a.m. every day. 9 a.m. alternate day, YouTube and special class Unacademy. Hi Prachi, hey Shatali, Kishle, Naman, प्रियांशी, बड़े जिंदगी में आगे। आज अपन करेंगे एक्यूरेसी सीरीज का थर्ड। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ गाइस कि देखो क्या होता है कि व्हेन आई पिक अप पीवाईपी, क्या है, एक तो हुएवर इज न्यू, पीवाईपी होता है हमारा प्रीवियस ईयर पैसेज। ठीक है, पीवाईपी क्या है, दैट्स अ प्रीवियस ईयर पैसेज। सो ये हमारी सीरीज है अराउंड, ये वापस से हमने एक्यूरेसी सीरीज स्टार्ट किया, आज उसका थर्ड सेशन है। ऑल द सेशंस आर इंडिपेंडेंट, नॉट एन इशू। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अदरवाइज हम 13-14 सेशंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पैसेज, यानी कि 13-14-15 पैसेजेस हम प्रीवियस ईयर वाले कर चुके हैं। हाँ, जीते रहो हिमांशु, जीते रहो, है जुनैरा, हाय ध्रुव। तो क्या करना है अपने को बेसिकली, एक चीज ध्यान रखनी है कि समटाइम्स इट माइट हैपन दैट पैरा बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपके कुछ क्वेश्चन कभी रिपीट हो जाते हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतने सारे तो है नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे भी याद नहीं रहता कि कोई पर्टिकुलर पैसेज मैंने पहले ले लिया है क्या है। तो अगर ऐसा हो भी तो भी एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं ना, वैसे भी वो आपको सॉल्व करने ही है वंस अगेन। हाँ, कैल का आशीर्वाद दीजिएगा, यस यस, हमेशा से बिल्कुल साथ में। हाँ ठीक है, चलो। So this is my small introduction, guys. I'm Gaurav Sharma. I'm an alumnus. I'm Calcutta, and I've been mentoring students for more than a decade. Not just VRC. My romance areas are interviews, GDs, assessment, personality assessment round, basically. So when you get your call, and then your, the task of, cracking that interview, GDs and everything, your WAT rounds and all, that I'll help you more. बाकी VRC में पढ़ाता ही हूँ आपको, तो बस ये ठीक है। दिस पेज गिव्स यू गूज़बम्प्स। हिमांशु, गुड 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 गुड, अच्छा है, अच्छा है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। I'm a published author as well. Now I'm writing a script for Netflix. I am writing for certain newspapers, magazines. It's gonna be it's gonna be an animated film. Yes, ambition story है वो, that ambition. It says that the success cannot be demanded. You cannot say that मेरे को success चाहिए बस. No, you have to command it. It's going to be an animated story of a pigeon. So let's see, जब आएगी तो देखिएगा, बताइएगा। ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है, आगे बढ़ते हैं। This is our Telegram group. Whoever is not a part of our Telegram group, आ जाओ guys. यहाँ हम बहुत सारी और बहुत प्यारी दोनों तरह की बातें करते हैं। मैं कम करता हूँ, स्टूडेंट ज्यादा करते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी। I see all of you, cooperating with one another so well. So that's nice, है ना? मैं एक I would like to share one feeling, one insight I have, but one internal. A lot of people say, including teachers, educators, that on online YouTube and all, people troll, people speak, students speak whatever comes to their mind, and sometimes they go disrespectful also. I don't know, that's wrong, completely wrong. I feel teachers might have been saying something by which students must have responded in a particular manner, but I have not a single experience wherein a student said anything wrong. I've not experienced it. So जो भी आपको ऐसा कहता है, आपको कभी दिल पे नहीं लेना है ना? मुझे नहीं लगता क्योंकि कभी भी ऐसा होता है।
All 10 on 10 to all of you. So seriously, you guys study. Amazing. Good. Hi, Swapnil. Chalo. Badhe, before I start, solving the passage with you all, let's take a minute or two to feel thankful to Unacademy for providing, to both of us rather, this platform on which these special classes, these free classes are available. In fact, YouTube also. Still, you would like to go for your structured preparation, pick up your Plus subscription or iConnect. In Plus, today I started off with Score Booster in RCs, and you guys can ask on my Telegram group, those who are Plus subscription students, you can take their feedback. I cannot say anything on their behalf. My suggestion out of Plus and iConnect, go for iConnect, guys. I'm good, Suchita. Why didn't I see you in my Plus class today? So this is the fee structure, guys. If you go for long term, it makes more sense. It is more cost effective. And you can use my code, that's GSMBA. It will give you 10% additional benefit. MBA is, yes, what we've connected for. That's our common goal. Huh? एक बात बताओ, before we start talking about RC and everything, आप में से कितने लोगों को पता है कि गोल और ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट और गोल में कोई डिफरेंस होता है? आपको पता है गोल और ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस होता है? या गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या डिफरेंस है या कोई डिफरेंस नहीं है? आप आरसी तो सॉल्व कर ही लेंगे साथ में, उसके लिए तो बैठे हैं हम लोग, साथ में आए, कुछ एक्स्ट्रा भी थोड़ा सुनते जाएं, बात करते जाएं. Objective is for small things. Rishi says there is a difference. I'll read the messages. I know that you can't see each other's messages and all. Still, I'll do that on your behalf. Broke front tooth. Somebody who punched you, Suchita? Huh? Goal is static achievement. Objective is the meaning why that goal was set up at that first place. Exactly, Spursh. Yes, दोनों अलग-अलग होते हैं. हाँ, शुतोष, दोनों अलग-अलग होते हैं. ऑब्जेक्टिव इज अ सबसेट ऑफ गोल. रोहन, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है छोटे वाले ऑब्जेक्टिव होते हैं, बड़े वाले गोल होते हैं, सबसेट होता है. नहीं, बहुत सिंपल है. ये है व्हाट, गोल क्या है व्हाट, और ऑब्जेक्टिव क्या है व्हाई. बस सिंपल. बाकी सारा अंग्रेजी रहता है, बाकी सारा इंग्लिश बोलने का रहता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं रहता है दोनों में. व्हाट्स द डिफरेंस? बेसिकली गोल इज व्हाट, करना क्या है, कैट क्रैक करना है. व्हाई क्या है, क्यों करना है, व्हाई डू यू वांट टू. सो हम सबका हम सब यहाँ पर कैट एस्पिरेंट्स हैं, मेरे को हटा दो आप, लेकिन फिर भी आप सब स्टूडेंट्स, आप कैट एस्पिरेंट्स हो, मैं आपका मेंटोर हूँ, एजुकेटर हूँ, जब मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ. हम सबका गोल क्या है, कैट. हम सबका गोल है कि आप कैट क्रैक करो. मेरा भी गोल है कि आप कैट क्रैक करो, आपका गोल है कि आप कैट क्रैक करो. लेकिन हम सबके रीजन अलग अलग हैं, है ना. हम सबके रीजंस अलग अलग हैं. किसी को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करनी है, तो किसी को अपना एक रिस्पेक्ट चाहिए. सबके रीजंस अलग अलग हैं. आपका कैट अगर क्रैक होगा तो वो इट्स गोना बी गुड फॉर अनअकैडमी एज वेल, फॉर मी एज वेल, फॉर एवरीबॉडी. दैट्स आल्सो माय, सो आई हैव माय ओन ऑब्जेक्टिव, यू हैव योर ओन ऑब्जेक्टिव, बट ऑल ऑफ अस हैव सेम गोल. ठीक है, चलो. सुचिता, you're funny. You're a funny being. चलो खैर आगे बढ़ते हैं. So guys, अपने गोल को पूरा करने के लिए अभी 6 months या 12 months या जैसा भी आप 21 के लिए, if you're looking for, or 22, you can always pick up. You can use my code, that will give you 10% additional benefit. This is the fee structure. This is monthly. iConnect, if you go for it, monthly is going to be this, and again, 10% additional benefit you'll be getting if you use my code. That's not important. Important is you pick up and you start preparing, because once you start preparing, you can see the batches like this. These batches you can pick up according to your comfort, your suitability, and everything. Definitely milenge, Himanshu, jaldi milenge. The limited edition offer, guys, for CAT 22 and 23 aspirants. Hanji, if you pick up a one year subscription, you can get 3 months extra, and the same way for 2 years as well. Hi Adrika, hey Garima. CAT iConnect is one-on-one live mentorship program. Speak with the mentor directly, discuss exam strategies. It's more of a customized program, one-on-one basically, okay? One-on-one live mentorship.
हाँ जी, स्पर्श ने सुचिता को बिल्कुल सही एडवाइस दी है, बिल्कुल सही बात है, डेंटिस्ट से बच के रहना चाहिए जितना हो सके लाइफ में। चलो, गोली रेडी, स्ट्राइकर रेडी, आर वी अप फॉर रीडिंग द पैसेज एंड सॉल्विंग इट एंड देन आंसरिंग क्वेश्चंस? व्हाट डू यू से? किशलय, हिमांशु, स्वप्निल, बेटा मेरे को इमोजी में पता नहीं लगता है, इमोजी में मेरे को पता नहीं लगता किसने बोला। देखो, दैट्स हाउ आई कैन सी। मृणाल, स्पर्श, तान्या, प्रियांशी, अद्रिका, मानसी, एवरीबॉडी इज रेडी। प्रियांशी, डेंटल इम्प्लांट होगा, चल ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। रेडी? सो अगर उड़ान भरने के लिए जनता तैयार है, अगर उड़ने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो फिर कुर्सी की पेटी बांध लो, सर पे कफन कस लो। बाहर का तापमान कुछ भी हो बॉस, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने अंदर का तापमान सेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हारे तो हम सिर्फ खुद से हारेंगे, तो खुद से नहीं हारना है ना? द बैटल इज विद इन, खुद से नहीं हारना है। एंड फिर क्या, फिर तो जीत पक्की है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज, ठीक है? वी विल रीड द पैसेज नॉट टुगेदर, नहीं, आप पहले सॉल्व करेंगे, है ना? आप पहले पैसेज को सॉल्व करेंगे, ये बाद में होगा। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, मॉम हंस रही हाँ, और उसके बाद होगा डिटेल डिस्कशन। करना कैसे है, छोटा सा रूल है, बता देता हूँ। द पैसेज आई एम गोना गिव यू, दैट्स गोना पीवाईपी। पीवाईपी बोले तो प्रीवियस ईयर पैसेज इज गोना बी, ठीक है? प्रीवियस ईयर पैसेज कैसे करना है? 3 स्लाइड्स में पूरा पैसेज डिवाइडेड है। द इंटायर पैसेज इज डिवाइडेड इन 3 स्लाइड्स। फॉर एवरी स्लाइड आई एम गोना गिव यू 2.5 मिनट्स। ना तो मुझे आप ये कहोगे कि सर कर लिया, आगे बढ़ो, ना कोई ये कहेगा कि सर रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है? हाँ, 150 seconds यानी कि 2.5 minutes I'm going to give you for every slide, 3 slides. And you can mute me, yes, you can mute GS me while reading, क्योंकि मैं बात करता रहूंगा। There will be my new students also joining in asking सर क्या कर रहे हैं, क्या है, ठीक है? मानते तो नहीं अपन लोग, टाइम पे आते नहीं है ना स्वरा? टाइम पे क्यों नहीं आते हैं? हाँ, सो आप मुझे म्यूट कर दो, आराम से पढ़ लो। 2.5 मिनट्स के बाद वो स्लाइड अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है? आफ्टर रीडिंग 1 minute I'll be giving you to write what you understood from the paragraph. Every slide. So basically 2.5 minutes plus 1 minute for understanding the main idea. Because it's an accuracy series. Time पे ध्यान मत दो कि कितना टाइम लगा solve करने में. Just see that you get as many as correct. This is your target. For every question also, I'll be giving you enough time, like 60 to 90 seconds, so that आई कैन अंडरस्टैंड। किशले, किशले सिंह, नॉइस के साथ आदत डालनी पड़ेगी बिकॉज हापुड़ हाईवे पर सेंटर मिल गया तो ये तो होता है यार किशले। ठीक है, सो अपना टारगेट क्या रहेगा? अपना टारगेट रहेगा एक्यूरेसी। ओके, 2.5 मिनट्स फॉर एवरी स्लाइड, 1 minute टू राइट द मेन आइडिया ऑफ एवरी स्लाइड, and then 60 to 70 seconds, 60 to 90 seconds for every question. So we end up, I think we'll take close to 11 to 12 minutes to solve a passage. उसके बाद अपन डिस्कस कर लेंगे, अगर आप कहोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? Up for it guys? So it's going to be cat pyp 20, 19 है कि 18 है कि 17 है कि 21 तो नहीं हो सकता। 21 होता तो कितना अच्छा होता। यहीं पे कर लेते अपन सब, बस ऐसी बातें करा लो हम लोगों से तो। फैंटेसी, ठीक है। ओके, रेडी? किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स, 1 और 2? किस पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो? यस, 1 पे कॉन्सेंट्रेट करना और अपना लोकेशन सेट करते जाना कि कहां पर क्या क्या दिया हुआ है, अगर जरूरत पड़ी तो पीछे जाके देख सकें, ठीक है? सॉरी। सो 5 4 3 2 1 गो, रीड। म्यूट कर देना गाइज मुझे। विकास, यू जस्ट ज्वाइंड, बिल्कुल ठीक है, एकदम अभी स्टार्ट हुआ है पैसेज, पीपल आर रीडिंग द पैसेज। You'll also get 2.5 minutes to read every page. So just read the first slide. I'll take you to the next slides on my own, and then we'll solve the questions. Okay, Vikas? You can read the passage. Go ahead.
Maintain your focus. No need to write done first. I myself will, no need to write done and everything. I will skip it, take it to the next page. Huh. And look at the size. I'm going to be making it 2 minutes only. 2 minutes every slide. 2 minutes per slide. Read it आराम से. नहीं नहीं शिवानी, you're not supposed to tell me next and all. मैं बता दूंगा, अपने आप कर दूंगा मैं. All right, I'm taking you to the next slide. Please continue reading. All right, done. I'm going to take you to the next page. Last page.
All right, so I think we're done. Hanji guys, are we done? Yes? Quickly give me yes or no. Quickly give me yes or no. It was cat 20 something passage. Abhi bata dunga after the end of the passage. Now let us discuss what did we understand out of the passage. Main idea. Quickly tell me in one word. What was the passage all about? One word, 3-4 words, one sentence. Go ahead. The passage was about language. The passage was about language, right? In the language also, it was all about grammar. Very good. Come on, quickly keep telling me. एक से अरे यूसेज ऑफ ग्रामर एग्जैक्टली ग्रामर में भी हमने क्या बात की यूसेज ऑफ ग्रामर की बात की ठीक है बिल्कुल सही है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन वर्ब भी आया था नाउन वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच वाज दी सपोर्टिंग डिटेल्स है ना अब लैंग्वेज की बात की उसमें ग्रामर की बात की यूसेज ऑफ ग्रामर की बात की सब आप लोगों ने बताया मुझे मोर देन दिस टेल मी क्या था इज द ऑथर लाइक बताओ मुझे कि वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ग्रामर 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 नहीं तो मतलब वतन के आगे कुछ नहीं ग्रामर के आगे कुछ नहीं मैं भी नहीं ये है या क्या कह रहा है वो राइटर्स के लिए क्या बोल रहा है यस उसने बात की है ग्रामर की नीड की ठीक है उसने ग्रामर की नीड की बात की है यस एग्जैक्टली स्वप्निल हाँ बिल्कुल स्वप्निल ने कहा ग्रामर नॉट इंपॉर्टेंट प्रियांशी ने कहा अगेंस्ट द स्ट्रिक्टनेस ऑफ ग्रामर की भी इतना जरूरी नहीं है हाउ बैड एंड गुड ग्रामर चेंजेस एवरीथिंग श्योर कृष्ण इज इट अबाउट द मेन आइडिया दैट गुड एंड बैड ग्रामर चेंजेस एवरीथिंग एग्जैक्टली स्वरा एग्जैक्टली हाँ शुतोष ग्रामर के बिना भी हो सकता है किशला एक बार अपना तो चेक करो थॉट को या फिर दोबारा से बताओगे इफ आई एम नॉट गेटिंग यस दैट्स अ सपोर्टिंग डिटेल राइट अपन मेन आइडिया पे चल रहे हैं लैंग्वेज ग्रामर यूसेज ऑफ ग्रामर नीड क्या है ग्रामर की नीड नहीं है ये बेसिक पॉइंट था इसका कि उसके बिना काम कर सकते हैं हाँ नाउन प्लस वर्ब से भी पोएटिक लाइंस बन सकता है बिल्कुल 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 राइट हाँ एक सिर्फ एक पोल है इससे अपन इसकी इसकी हेल्प से अपन अपना अपना yes rocks explored he said okay Spurs says that he says that it is important to employ grammar until you want to deliver something that needs to be correctly delivered हाँ ग्रामर से बेटर हो जाएगा ये भी बात हुई है लेकिन ग्रामर को पकड़ के अपन काम ही ना करें आगे एक्सप्रेस ना करें उसकी जरूरत नहीं है वो भी मोटिवेट किया है उसने आपको ये पैसेज था राइट कैन वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस बोलो पार्टी आज का दिन वाला सेशन कैसा था यूट्यूब वाला बाद में बात करेंगे पहले ही करते हैं चलो सब क्वेश्चन सॉल्व करो गलत नहीं करना पोल दे रहा हूं आराम से चिंता ना करो Go ahead. Himanshu says fourth. Shivani says fourth. Very good. I think I made a mistake. Sparsh, Himanshu, Naman, Mansi, Prachi, Suchita, Tahir, 55% people are getting the right answer. Okay, बाद में देखेंगे लीडर बोर्ड फिर भी 100% एक्यूरेसी नहीं है आई नो यार मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा गाइस मैं वो यूट्यूब वाली आदत हो गई थी मुझे हाँ सॉरी अरे फिर भी 100% नहीं लाए हाँ पॉइंट 2 एंड पॉइंट आ जाओ ना इस पे डिस्कस करते हैं बताओ क्या प्रॉब्लम था इसमें क्यों अपन ने फोर्थ नहीं किया सबसे पहले तो अपन ने वर्ड देखना है इन्फरिंग अब इन्फरिंग यानी कि इम्प्लाइड आइडिया बेस्ड क्वेश्चन है इम्प्लाइड आइडिया बेस्ड क्वेश्चन है ना यानी कि क्लियरली रिटर्न नहीं होगा चेक करते हैं जरा inferring from the passage the author could be most supportive of which one of the following practices most supportive of which one of the following practices
the availability of language software that will standardize the rules of grammar as an aid to writers. ये तो दिया हुआ है ना? अगर लैंग्वेज सॉफ्टवेयर आ जाए तो राइटर को तो हेल्प हो जाएगा ना, क्योंकि उसका बेसिकली उसका पॉइंट ही ये था कि लैंग्वेज के चक्कर में अपना पॉइंट कन्वे करो नहीं करो, ये ठीक नहीं होगा. सो ये अपन कवर कर सकते हैं ना. कि नमन का क्वेश्चन है कि सेकंड क्यों नहीं. A campaign demanding that a writer's creative license should allow the breaking of grammatical rules. एक बात बताओ मेरे को, हाँ, उसने ब्रेकिंग के लिए बोला है क्या? उसने कैंपेन चलाएगा वो इतना स्ट्रांगली उसने बोला कि ग्रामेटिकल रूल्स ब्रेक कर दो. उसने कहा है कि ग्रामेटिकल रूल्स की वजह से रुको मत, पर उसने ये कहा कि उनको ब्रेक करो, उसके लिए कैंपेन चलाएंगे अपन. A campaign demanding, that's a very strong word, demanding that a writer's creative license should be allowed to break the grammatical rules. ये तो नहीं बोला ना, फिर ये तो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा. So that's why fourth would be better. Yes or no, guys? Next question. ये एप्लीकेशन ड्रिवन क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन ड्रिवन. यानी कि ये सेम थॉट पे चलते हैं. जैसे कि पैरा कंप्लीशन होते हैं, ये वैसे वाले होते हैं कि पैसेज में नहीं है बट उसकी अंडरस्टैंडिंग से अप्लाई करवाया है आपसे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इसमें से किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा वो. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस. गलती मत करना. गेट 100% एक्यूरेसी इन दिस. Himanshu, Swapnil, Ashutosh, Prachi, Shreya, Vivek. Why? That's it. Mrinal, Suchita. Good, 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 good. Adrika. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So our leaderboard says Himanshu, Swapnil, Shreya, Mrinal, Suchita are getting 2 on 2. Nice. Misunderstood the question. हाँ बच्चे ये देखो ना आप. Take any noun, put it in any verb, and you have a sentence. It never fails. Rocks explode, Jane transmits, mountain float. ये बहुत clearly दिया था उसने, है ना? None of the flowing statements can be seen as similar except, यानी कि जो similar है वो ढूंढना है. हाँ, अब मनु को इसमें डाउट है कि second क्यों नहीं? A group of nouns arranged in a none of the following statements can be seen as similar. Similar क्या है? Noun लिया, verb लगाया, sentence बन गया. ठीक है. ग्रुप ऑफ नाउन्स अरेंज्ड इन अ रो बिकम्स अ सेंटेंस कैसे होगा मनु? कैसे? ही तो पहला रिजेक्ट होगा. ग्रुप ऑफ नाउन्स, इतना क्लियर एग्जांपल उसने आपसे शेयर किया कि नाउन में वर्ब डालो, यू गो, है ना? जैसे मनु राइट्स. अब क्या करें फिर? अब गलत समझ लोगे तो क्वेश्चन को. ये इजी था. आई वाज एक्सपेक्टिंग 100% एक्यूरेसी इन दिस. सोहेल, यू हैव जस्ट जॉइंड बच्चे, बट वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस. अभी आ जाओ, भी रहो उस पे. यू माइट बी एबल टू, बट you know we just read the passage already. Next question. स्पर्श, ये गलत क्यों हुआ भाई? क्यों गलत हुआ ये? इसमें क्या रीजन था गलत होने का? क्वेश्चन नहीं समझा. क्यों नहीं समझा किशले? इसी को तो कहता हूं मैं कि गिरना नहीं है, अब सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस. Very good. 100% accuracy. I am gonna click. मैं बोलता हूं और आप लोग गलत कर देते हो. ध्रुव, किशलय, हिमांशु, प्रियांशी, स्पर्श.
एंड आई नो जिसने भी गलत किया है ये क्यों, ओनली 1/3 स्टूडेंट्स आर गेटिंग इट राइट, व्हाई? दिस इज नॉट सपोज टू बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब मुझे पता है ना गलती कहां पे हो रही है। Suchita, Anurag, Swara, very good. Let's see the leaderboard. Himanshu, Shreya, Suchita are getting 3 on 3. Swapnil, Sparsh, Mrinal are getting 2 on 3. Dhruv, Kishle, Shivani, Priyanshi are getting 1 on 3. Okay. Okay. Confused between A and B. अच्छा रुको, पहले तो मुझे बताओ, all of these statements can be inferred except, तो कौन सा inferred नहीं होना था उसकी बात हुई है, कौन सा इन्फर नहीं हो रहा। सो बच्चे आई डोंट नो ए एंड बी में कंफ्यूजन कैसे होगा। द सब्जेक्ट प्रेडिकेट रिलेशन इज द सेम एज नाउन वर्ब रिलेशन, ये तो गिवन है ना सेंटेंस इस पैसेज में। बाकी लोग बोलो, ये तो गिवन है ऑलरेडी। इन्फर करना है, कौन सा इन्फर नहीं हो रहा। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्रामर इज टू एंश्योर दैट सेंटेंसेस रिमेन सिंपल। आप सिंपल ग्रामर यूज कर सकते हो, ग्रामर का पर्पस नहीं है कि वो सिंपल बनाएगी आपके सेंटेंसेस को। आप सिंपली इन अ सिंपलिस्टिक मैनर, हाँ, बाकी तो एक्सप्लिसिटली गिवन है। ये समझ में आया ना मन की कह क्या रहा है इसने, क्या कहा, प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रामर इज टू एंश्योर। ये तो मैंने आपसे जो मेन आइडियाज डिस्कस करे थे ना, ये तो उसी में आ गया था। ये थोड़ी ग्रामर का पर्पस है, एक्सेप्ट ढूंढना था ना, तो बाकी तो सारे हैं, बाकी तो सारे सारे पैसेज से निकल आएंगे, लेकिन ये नहीं निकल रहा है। ये तो हमने बात की थी कि ग्रामर है पर उसकी उसकी वजह से रुकना नहीं है। यस और नो, बोलो पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलो, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन रिजेक्ट करना, अपने आप सही हो जाएगा। ध्रुव, हिमांशु, स्वप्निल, नमन, अब देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है। ओनली हिमांशु इज गेटिंग 4 on 4, रेस्ट स्वप्निल, श्रेया एंड सुचिता आर गेटिंग 3, ध्रुव इज गेटिंग 2। अब हाउ वन, यस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है श्रेया, आ जाओ इसको डिस्कस करते हैं। ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स, इन चारों में से कौन सा कोट है बेस्ट कैप्चर्स द मेन कंसर्न ऑफ द पैसेज। अब आपको बेस्ट कंसर्न मतलब बेस्ट नहीं है, लेकिन इन चारों में से कौन सा सही है। अब आप ये देखोगे कि बाकी जो 3 है ना वो एक्चुअली गलत हैं, जो इस पैसेज का मेन आइडिया ही नहीं है। तो ये तो सही है कि बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस, ग्रामर सही तो लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है, उसकी तो बात उसने कहीं की नहीं। उसने कहा है कि बस ग्रामर की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आएंगे। अब बाकी पे आ जाओ जरा, लास्ट पढ़ो। Strunk and White caution against too many simple sentences in a row, but simple sentences provide a path you can follow when you fear getting lost in the tangles of rhetoric. Was it the main purpose? आपने फर्स्ट वर्ड, एक वर्ड में मुझे दिया था ग्रामर, रिमेंबर दैट। ये एक्चुअली इतना सिंपल ऑप्शन था कि आपको उस पर जाना नहीं था, आपको पसंद नहीं था वो ऑप्शन, क्योंकि सिंपल बहुत है वो। ग्रामर वाज वन वर्ड गिवन टू अस when I asked you that give me one word about the entire passage, you said grammar. Is it talking about anywhere the importance, the relevance, grammar being a pole? पूरे पैसेज का इसने बोला बेस्ट कैप्चर्स द मेन कंसर्न ऑफ द पैसेज। ये कंसर्न हो सकता है कहीं भी रिलेटेड हो, तो बहुत ज्यादा पार्शियल है। यस और नो? हाँ, अब आ जाओ। नाउन्स एंड वर्ब्स आर टू इंडिस्पेंसिबल पार्ट्स ऑफ राइटिंग, विदाउट वन ऑफ ईच नो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी अ सेंटेंस। इज दिस अ मेन पार्ट? ये तो अपन ग्रामर
पे अपने को, वी डिड नॉट सपोज टू लूज आवर माइंड, तो उसने साथ में उसके सपोर्ट में उसने आपको इलेबोरेट किया था कि देखो नाउन्स और वर्ब्स भी अगर ठीक से लगा लोगे तो भी सेंटेंस पूरा बन जाएगा। उसने ये तो कभी बोला ही नहीं कि खराब ग्रामर, गलत ग्रामर यूज कर लो, उसने कहा सिंपल कर सकते हो, जैसे कि नाउन और वर्ब, वो रॉक्स एक्सप्लोड और करके कुछ बताया था ना, बट दिस वाज नॉट मेन कंसर्न, ये तो उसके सपोर्ट में था, उस पॉइंट के ग्रामर के सपोर्ट में। द टेलिंग क्लॉज हियर इज अनलेस ही इज सर्टेन ऑफ डूइंग वेल, आई एम सो श्योर दैट यू नो दिस, कि ये नहीं होगा, मुझे बहुत ही ज्यादा पार्शियल हो जाएगा। बैड ग्रामर प्रोड्यूसेस बैड सेंटेंसेस, एटलीस्ट इट इज टॉकिंग अबाउट ग्रामर, though this is not the main concern of the passage, but it talks about the grammar, it talks about the sentences. Out of these four, the first one would be the most appropriate choice. तो मैंने कई बार, मैं अपने सेशंस में भी बोलता हूं कि कैट में आपके चारों ऑप्शन गलत हो सकते हैं, आपको सबसे कम गलत पे जाना पड़ेगा, आपके चारों सही हो सकते हैं, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाना पड़ेगा। Does it make sense, guys? Can we move ahead to the next question, please? I think this is the last one. Go ahead. It's a very tricky question, very very tricky question. You need to understand the question. Option बहुत easy है, हो जाएगा, just understand the question. Shreya, Naman, Shivani, Himanshu, Dhruv, elimination. बताता हूँ आद्रिका। Vivek, Shreya, Naman, Shivani, Mrinal, very good. पहले लीडरबोर्ड देखें एक बार। Himanshu is getting 5, Shreya, Suchita and Dhruv, Shreya and Suchita getting 4. Nice. हाँ, एक ही क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हो स्वरा। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को समझो। इसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाँ इनमें से कोई एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो, जो लिखा हुआ है अगर उसको फॉल्स माने, यानी कि उसका ट्रू पार्ट दूसरा हो गया, कुड बी सीन एज सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जो दिया है उसको उल्टा कर लो, उसको फॉल्स कर दो, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। एक बार समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है। which one of the following statements if false, so second is the one, okay, if false, यानी कि इसको अगर मैं false मान लूं, यानी कि perish the thought that complete sentences necessarily need nouns and verb, इसको perish करें, यानी कि इसका opposite क्या होगा, that is going to be constant। हाँ, complete sentence को क्या चाहिए होता है, nouns and verb, यही था पैसेज में। और इसने क्या, perish the thought, perish मतलब perishable goods कौन से होते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, इस थॉट को खत्म कर दो, इस थॉट को खत्म कर दो कि नाउन्स एंड वर्ब चाहिए होते हैं कंप्लीट सेंटेंसेस के लिए, नहीं ना। अब इसको फॉल्स मानूं, यानी कि इसका ट्रू क्या होगा, दैट वी एक्चुअली रिक्वायर नाउन एंड वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, ये ट्रू थॉट होगा। अब ये ट्रू हो गया, कुड बी सीन एज सपोर्टिंग द आर्गुमेंट, एंड यस, ये वाले ने तो सपोर्ट किया है ना पूरे पैसेज को कि भाई नाउन और वर्ब भी आपके पास है तो आपका काम तो हो गया, आपको एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर थोड़ी लिखने की जरूरत है। सो क्वेश्चन बहुत घुमा के था ये वाला, दिस इज प्योरली अ सीआर क्वेश्चन। हाँ, एग्जाम में इसे टच करना मुश्किल है। अच्छा, अब प्रियांशी, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर हेल्प्स अ राइटर डिसाइड इफ शी और ही इज राइटिंग वेल और नॉट। हाँ देखो, ये तो उसने बोला ही था ना कि भाई एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग होगी तो भी उसे पता लगेगा। सो इसको अगर अपन फॉल्स मान लेंगे, इसको अगर अपन फॉल्स मान लेंगे तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। इफ इसका उल्टा क्या होगा, नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर विल हेल्प राइटर, वो सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसने कहा कि इतनी तो आनी चाहिए आपको। You remember that sentence कि how he will get to know that he is doing good or not?
रिमेंबर दैट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ, द पैसेज। सो यानी कि जो दिया है उसका उल्टा करो, फिर वो सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखना है आपको। मजा आया ना इस क्वेश्चन में? हिलाने वाला था ना थोड़ा सा ये। देखो गलत सही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा कुछ आपको चैलेंज होना बहुत जरूरी है। आई रिमेंबर इतना डिटेल में ना हम लोग को किसी ने डिस्कस नहीं कराया व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। अब तो क्या है, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन इतना बार हम लोग मिल सकते हैं कि क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला सबसे इजी लगा, अच्छा। ठीक है ठीक है, दैट्स ऑल पर्सनल ना, अच्छा था ना बहुत। ये क्या 2020 का आरसी था। बट गाइस आई स्टिल एक्सपेक्ट यू गाइस टू स्कोर अ लिटिल मोर। यार अब मैं निकालते हुए स्लॉट नहीं देख पाता हूँ ऐसा, स्लॉट मुझे ऐसे याद नहीं रहता बच्चे, बट नेक्स्ट टाइम देखता हूँ वो स्लॉट पे भी ध्यान दे दूंगा मैं। ठीक है, बढ़े आगे जिंदगी में या ये पैसेज पे कुछ और डिस्कस करना है? आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। सो एक पैरा समरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉरी पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन, एक पैरा कंप्लीशन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ पहले, उससे पहले थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट करेंगे, थोड़ा डू रिमेंबर टाइप ऑफ things we'll discuss. Before that, let me just remind you all, today is Wednesday. Do take your Unacademy Combat scholarship test on every Sunday. Hanji. Has Priyanshi got her code and all? She wanted to pick up her subscription. I don't think so. It's on your birthday. Acha, is 15th August is your birthday, Priyanshi? Wow, very nice. That's amazing. तो बेटा फिर प्रियांशी क्यों रखा? कुछ और नाम नहीं रखना था? स्वतंत्रता, आजादी, कुछ ऐसा नाम नहीं रख लेना था? नहीं, that's a bad joke, no? Pathetic, massy, single screen joke. I know. ठीक. So GSMBA would be my code to unlock Unacademy Combat for you all. Your ranks will get you scholarship. Not ranks, at least you will be able to assess yourself. Skill Builder is one program you need to look into. Explore the web, guys, and then see that Monday to Friday there's Skill Builder happening. These are the topics. 15 questions, 30 minutes. It's going to be a sectional test sort of a thing. You love your name. That's amazing. Nice. Now, one more thing. What's the purpose of reading? Think about this. Now, discuss one more thing, guys. When you read RCs, when you read RCs, I always tell you to concentrate on main idea. Yes or no? I tell you to concentrate on words which gives you the nature of the passage. Nature क्या है passage का, tone क्या है, वो particular point जो भी बात कर रहा है उसके favor में है. जैसे I remember in the morning we were discussing this passage over typewriters. मॉर्निंग बिगनर्स वाले बैच में टाइपराइटर्स के ऊपर एक पैसेज था, तो द फर्स्ट लाइन वाज द टाइपराइटर्स आर द एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी बट ऑब्सोलीट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड. ओके, एक लाइन है, जरा मुझे इस बारे में बताओ कि जो राइटर है ये अपने टाइपराइटर्स को सोच के इसको स्माइल आ रही है, मतलब ये खुश हो रहा है टाइपराइटर्स के नाम से? वापस सुन लो. टाइपराइटर्स आर द एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी बट ऑब्सोलीट इन द डिजिटल वर्ल्ड. तो ये टाइपराइटर से प्यार है इसका, या फिर मतलब ये उसको कह रहे हैं ना यूजलेस? He's sad. That's right. But is he like, he is liking, he likes typewriters? देखो पॉइंट, वंस इट हैड वैल्यू. हाँ 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 हाँ. देखो एक वर्ड यहां पर ध्यान देंगे, एपिटोम वर्ड यूज किया है उसने. टाइपराइटर्स के लिए क्या वर्ड यूज किया है? एपिटोम. सबसे पहले मुझे बताओ, एपिटोम नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है? पॉजिटिव. मतलब क्या होता है एपिटोम का? व्हाट डज इट मीन एपिटोम? हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ, है ना? हाँ ना, हाँ, हाईएस्ट प्रायोरिटी, राइट, एपिटोम. सो उसने इतना पॉजिटिव वर्ड दिया है, सो एक फीलिंग अपने को ये हो जाती है कि पूरा पैसेज में ही इज गोना बी establishing that how typewriters are useful, how they are good, something like this, because he's used the word called epitome. Huh?
टाइपराइटर्स आर द एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी बट ऑब्सोलीट इन द डिजिटल वर्ल्ड, है ना। सो अब पूरा का पूरा पैसेज इस बारे में था कि स्टिल कुछ गवर्नमेंट्स हैं वो टाइपराइटर्स यूज करती हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग. So you understand actually the nature of the passage if you get the main idea which is available in first few lines. ठीक है. But at the same time, when you solve a para-based question, when you solve a para-based question, though I ask you always to get into main idea, to get the main idea also, be it para-jumble, be it para-completion, whatever it is, you always try and understand the main idea. But at the same time, can I say that I ask you to keep your approach analytical for all the details given in the paragraph? Right? आर्ग्यूमेंट है, कंक्लूड क्या किया है, किसके बेसिस पे क्या होगा, क्या assumption रखा था. While reading we completely go for analytical approach, but at the same time while reading RC we do not have this analytical approach. Yes or no? है ना. ये आज का थॉट है, इस थॉट को माइंड में रखो. मेन आइडिया पे ध्यान देते हैं अपन, सपोर्टिव डिटेल्स का अपन सिर्फ लोकेशन देख लेते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से आऊंगा, जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा, ऐसे नहीं. तो बेसिकली हम पीछे जाते हैं और देख लेते हैं जरूरत पड़ती है तो. बट पैरा बेस्ड क्वेश्चन हम एनालिटिकल अप्रोच के साथ बात करते हैं. गो अहेड स्पर्श, गो अहेड. है ना. ये ध्यान रखना, ये आज का पॉइंट है. सो आरसी और पैरा बेस्ड क्वेश्चन दोनों का एक अप्रोच जो होता है वाइल सॉल्विंग इट, दोनों में ध्यान रखना, दोनों में सेपरेट अप्रोच रखनी है अपने को. ये सारा अपने को ऑलरेडी आइडिया है कि पूरा पेपर जो है वीआरसी जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है. व्हाइल सॉल्विंग पैसेज वी कंसंट्रेट मोर ऑन मेन आइडिया, लेस ऑन सपोर्टिंग फैक्ट्स. हाउ if it's required we can go back and solve certain questions. Would you like to solve a para completion question, guys? आज से आप पैरा कंप्लीशन को पीसी नहीं बोलेंगे. ठीक है, आज से पैरा कंप्लीशन को पीसी नहीं बोलेंगे, आज से हम पैरा कंप्लीशन को टीसी बोलेंगे. ये टीसी अगर आप याद रखोगे सो आपके पैरा कंप्लीशंस की एक्यूरेसी कुछ दिनों में आप देखोगे कि अगर उनकी एवरेज एक्यूरेसी पे आप ध्यान लगाओ तो बढ़ जाएगी. आज से हम उसको पीसी नहीं टीसी बोलेंगे. व्हाट इज टीसी? यस मृणाल, एग्जैक्टली राइट क्वेश्चन मृणाल. टीसी क्या होता है? थॉट कंप्लीशन. हाँ, पैरा कंप्लीशन होता ही नहीं है, वो बेसिकली थॉट कंप्लीशन होता है. थॉट कंप्लीशन. ठीक है, जो भी थॉट चला आ रहा है वो कंप्लीट होगा, पैरा कंप्लीट नहीं होना. सिर्फ ऐसे तो लास्ट तो कोई भी वर्ड सेंटेंस हो सकता है ना बेटा, ऐसे तो लास्ट तो कोई भी सेंटेंस हो सकता है, बट वो थॉट जो था वो कंप्लीट होता है. If you want you can always go back and attend the session on YouTube. I've taken one session on para completion, और para based question का जो सीजन चलाया था अपन ने उसमें था. Still, so I'm going to give you a question, do this question and then tell me your answer. Okay, आराम से करना, जल्दी में गलत नहीं करना. Okay, go ahead. जल्दी नहीं करना है, सही करना है. Wow, very nice.
हिमांशु, सुचिता, रोहन, अद्रिका, चैताली, स्वप्निल, अनुराग, नमन, प्रिंस, किशलय, शिवानी, स्वरा, प्रियांशी, ध्रुव, मनु. Very good, yeah, guys. Very good. Very, very good. Shabash. Himanshu is getting 6 on 6 today. Wow. Rockstar. Suchita's got is getting 5. Dhruv 4. Swapnil 4. Swapnil, you're improving, boy. Shreya 4. Naman 4. Adrika 4. Shivani, Mrinal, and Sparsh. Sparsh is left already. ठीक है. 3. Good. ठीक है मृणाल, देख लेना पैराबेस क्वेश्चन, अगर तू उस पर डाल देना बेटा टेलीग्राम ग्रुप पे. I'll ask मान्या, she's the admin of that group, टेलीग्राम ग्रुप, she'll send you the link. हाँ जी, मजा आया. अच्छा बताओ, थॉट कंप्लीशन, जस्ट वन वर्ड आई गिव यू, उससे फर्क पड़ा ना? हिमांशु सबको स्विगी. हाँ, यस, मजा आ गया. हाँ, देखो एक सिर्फ एक वर्ड से कितना फर्क पड़ जाता है ना. अभी तक एक्चुअली किसी ने समझाया ही नहीं यार कि पैरा कंप्लीशन होता ही नहीं है. वो तो नाम है उसका, पैरा कंप्लीशन. इट इज बेसिकली थॉट कंप्लीशन. एक थॉट चलाएगा, उसको कंप्लीट कर देंगे. अब सिर्फ एक वर्ड उठाएंगे, थॉट है, उसको कंप्लीट करते हुए हम आराम से ये क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर सकते हैं ना. सी डजंट मैटर यू गॉट इट करेक्ट और यू गॉट इट इनकरेक्ट, डिस्कस करते हैं. आओ. द ऑडियंसेस फॉर क्रॉसवर्ड्स एंड सुडोकू, अंडरस्टैंडेबली, देखो दुनिया में अपने अपने क्लास में यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं है जिसको सुडोकू और क्रॉसवर्ड नहीं पता हो. बताने मतलब ना मुझे पता है, जिसको नहीं पता बस बता दो वो. और चिंता मत करो, मैसेज में पता नहीं लगता किसने मैसेज किया, मैं बता दूंगा मोटिवेशन. सो द ऑडियंसेस फॉर क्रॉसवर्ड्स इन सुडोकू अंडरस्टैंडेबली ओवरलैप ग्रेटली, बट देयर आर डिफरेंसेस टू. अब अपने आप आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन करते करते ना आइडिया होने लग जाएगा कि नाउ द ऑथर इज गोना बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस. A crossword attracts a more literary person, है ना. लिटरली नहीं है, ध्यान दिया करो जब भी ये वर्ड आया ना, कहीं आपके टेंटिकल्स खड़े हो जाने चाहिए कि अब साहित्य की बातें होगी, अब शेक्सपियर के चाचा ताऊ आएंगे, है ना. A crossword attracts a more literary person while Sudoku appeals to a keenly logical mind. Some crossword differences आने लग गए ना. Some crossword enthusiasts turn up their noses at Sudoku because they feel it lacks depth. Okay, ऐसा भी होता है. A good crossword requires vocabulary, knowledge, mental flexibility, and sometimes even a sense of humor to complete it. ठीक है. It touches numerous areas of life and provides an aha or two along the way. अब सारे sentences जो हैं options वो सुडोकू से start हो रहे हैं. So before we move ahead, अपने को ये पता है कि यहाँ सारे सुडोकू, यानी कि अभी तक इसने बात की थी क्रॉसवर्ड की लास्ट 3-4 लाइन में. अब ये बताएगा अपने को किसके बारे में? सुडोकू के बारे में. ठीक है, अभी तक तो क्रॉसवर्ड चल रहा था, तो क्योंकि चारों ऑप्शन ही सुडोकू वाले. नाउ सुडोकू ऑन द अदर हैंड इज जस्ट अ लॉजिकल एक्सरसाइज, ईच वन सिमिलर टू द लास्ट. हो सकता है, ठीक है, हो सकता है. अपन बाकी को देखते हैं क्यों नहीं है. Sudoku, however, is not exciting in any sense of the term. Any sense of the term? ऊपर वर्ड दिया है overlap greatly. ये तो थॉट ही चेंज हो जाएगा. हाँ या ना बोलो, वाई और एन. थॉट ही चेंज हो गया ना, जबकि तो ओवरलैप बोला है कि दोनों ओवरलैप करते हैं लेकिन डिफरेंसेस हैं. तो ये तो अगर ये तो फिर बिल्कुल ओवरलैप कहाँ, ये तो यूं तुम जुदा होकर हमें और प्यारे हो गए, यूं दूर दूर, है कि नहीं. थर्ड, Sudoku, on the other hand, can be attempted and enjoyed even by children. On the other hand, यानी कि यहाँ पर तो ये होना चाहिए था कि यहाँ पर बड़े लोग खेलते हैं, यहाँ पर एज वाला कोई भी एक सेंटेंस है, थॉट में नहीं है अपने. ये तो एज की तो बात ही नहीं हो रही. जेड और एन, जेस या फिर नो. अपन लोग यस नहीं करते, अपन जेस करते हैं भाई साहब. हाँ, तो ये जेस, चल एज बात नहीं हुई. Sudoku incidentally is growing faster in popularity than crossword. Are we talking about popularity? दोनों की पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है? थॉट में ही नहीं है तो हमारे, ये तो बात ही नहीं हुई पॉपुलैरिटी की. तो थॉट कंप्लीशन, थॉट कंप्लीशन, थॉट कंप्लीशन. जब भी कोई आज से पैरा कंप्लीशन बोले, आपको बोलना है थॉट कंप्लीशन. राइट इट इन द चैट बॉक्स. फीलिंग दैट यू राइटिंग इट ऑन योर माइंड, यू पिनिंग इट इन योर माइंड. थॉट कंप्लीशन आज से अपन बोलेगा क्या? थॉट कंप्लीशन. पॉपुलैरिटी की बात ही नहीं हुई. अब ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था.
सुडोकू ऑन द अदर हैंड इज जस्ट अ लॉजिकल एक्सरसाइज, ईच वन सिमिलर टू द लास्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर इसने क्या क्या है, कहीं ह्यूमर चाहिए, इसने क्या कहा, इट टचेस न्यूमरस एरियाज ऑफ लाइफ, न्यूमरस एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, ऑन द अदर हैंड, यानी कि अब ऑपोजिट आएगा ना, इज जस्ट अ लॉजिकल एक्सरसाइज, ईच वन सिमिलर, जबकि ये न्यूमरस एरियाज, तो ये कनेक्ट हो रहा है सेंटेंस। ये इमोजी किसने भेजा है यार बेटा मेरे को, ये नूब वाला इमोजी क्यों भेजते हो? पूछ लो ना, सवाल पूछ लो। ट्रस्ट मी, come to my side, this emoji looks very what do we call it, क्या बोलते हैं इसको, इरिटेटिंग। व्हाई? क्वेश्चन पूछ लो ना बेटा, हाँ पूछ लो। ये ऐसे करके भेज देते हो, वो बैठे बैठे से देख रहा होता है, मुझे खुद तो ऐसे हो जाता है एकदम। समझ में आया? सो दोनों अप्रोच है। देखो आज अपन ने क्या किया, हमने एक क्वेश्चन किया, मतलब एक हमने पैसेज किया, देयर वी कॉन्सेंट्रेटेड कंप्लीटली। नहीं हिमांशु, आज प्रगति नहीं है, वो प्लस वाली क्लासेस में आती है ना, प्लस का उनका अलग चलता है, तो वो उसी में हो गया था उसका आज काफी कुछ, है ना। हाँ अब मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो दोनों में अलग अलग अपने एक्सपीरियंस किया, अभी वहां पर हमने मेन आइडिया पे सारे क्वेश्चंस हैंडल किए। यहाँ दिस इज एनालिटिकल अप्रोच, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप द क्वेश्चन। ओके डन। Chalo. So before signing off, let me just remind you again, once again, and reinforce rather, pick up your subscription, guys. Plus or Iconic. Suchita, you already subscribed, beta. Don't leave that course. I just started today only. And today it was a detailed class on reading comprehension, very detailed. So go ahead and attend that session, और उसके बाद continue करेंगे कल से 3 बजे से. Okay? हाँ, और जब तक अपने दांतों का भी ख्याल रखा जाए। ठीक है, so Plus and Iconic, that too, you can pick up accordingly. This is the fee structure, guys, and you should always go for long term. That will be cost effective. You can use my code, that's GSMBA. GS is my name. My students who like me, they call me GS, and MBA, that's your dream, guys. These are the steps to take subscription. 1, 2, 3. You basically go to the app, you choose your course, and you go for Plus. Simple as that. When you use referral code GSMBA, it will give you 10% additional discount. That's less important. More is give yourself wings, give yourself. मैं आज अलग अलग दिख रहा हूँ बेटा, मैं हो सकता है I must be looking tired. I've been working since 5:30 in the morning. Yes. So अब टेलीग्राम ग्रुप पे चाहो तो मुझे बता भी सकते हो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है नेक्स्ट वीक, क्योंकि इस वीक के तो मेरे थोड़े सेशंस काफी सारे डिजाइंड हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट वीक से आप मुझे बता सकते हो अपना रिवीजन बैच जो 1 PM चल रहा है उसके लिए, ऑल सेशंस। 1 PM वी हैव वन YT and one session is 5 PM, that's app, an academy app. Okay, beginners batch is going on every day 9 AM, so whoever is a beginner here can join me at 9 AM in the morning. ठीक है, चलिए, so that's all from my side. और बाकी कैसे अलग अलग दिख रहा हूँ सुचिता, तो बता दे यार, मैं तो I just feel that I'm tired, that's it. Yeah. Yes, thank you very much, guys. See you tomorrow 1 o'clock in YT session. Baki beginners can come in the morning. The 2 glasses I use. Bye Tanya, bye Kishle. Tanya, you were there in the class or not? You too, bye.